आपने शायद हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी जिसमें ज़ॉम्बीज को आम लोगों पर हमला करते हुए और उनका मीट खाते हुए व खून पीते हुए दिखाया जाता है। कुछ समय पहले गो गोवा गोन नाम की एक बॉलीवुड मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था। हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज के अलावा कई उपन्यासों, किताबों और मैगजीन्स में भी नरभक्षी इंसानों की कहानियां लिखी गई हैं। हालांकि ये सभी लेखकों की इमेजिनेशन पर आधारित थी, लेकिन हाल ही में राजस्थान के पाली में 24 साल का एक नरभक्षी इंसान पकड़ा गया है। उसने पहले एक महिला की हत्या की और फिर उसका मीट खाया। आखिर कैसे यह इंसान इतना क्रूर हो गया? ये दिनांक 26/5/2023 की सुबह 9-10 बजे की घटना है। थाने में टेलीफोन इतला मिली कि एक जवान उम्र के एक व्यक्ति ने सरादना, जो ब्योर के पास गांव पड़ता है, पुलिस थाना सेंदड़ा लगता है, हत्या कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति को पुलिस और गांव वाले की सहायता से पकड़ा था। उसके मुंह पूरा खून से सना हुआ था और उसने महिला के चेहरे को काटने की कोशिश कर रहा था और काट दिया था। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में पकड़े गए इस नरभक्षी इंसान को एक गंभीर बीमारी है। इसका इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि इसे कभी किसी पागल कुत्ते ने काटा होगा। उस समय इसका अच्छे से इलाज नहीं किया गया होगा। हो सकता है कि उसे वैक्सीन ना लगाई गई हो। वह रेबीज के आखिरी दौर के संक्रमण से गुजर रहा है। इसी कारण उसकी हालत नरभक्षियों जैसी हो गई है। डॉक्टर के मुताबिक पकड़ा गया व्यक्ति हाइड्रोफोबिया नाम की गंभीर बीमारी से पीड़ित है। ये जो मरीज आया था तो उसकी पाली से जब आया तो उसकी हिस्ट्री से थोड़ा ये था कि वहाँ पर बताया गया, पुलिस वाले भी आए थे साथ में, उन लोगों ने यही बताया कि ये इसने महिला को मारने के बाद में उसका फ्लैश खा रहा था वो नोच के, तो उससे और कुछ लोगों को काटा भी है। तो वहाँ पे इसी कारण उसको क्वेरी हाइड्रोफोबिया करके उन्होंने यहाँ पर भेजा। पहले एमडीएम गया था क्योंकि ये पेशेंट हाइड्रोफोबिया का था, क्वेश्चन क्वेरी हाइड्रोफोबिया था, तो इसको यहाँ पर एमजीएच लाया गया। हाइड्रोफोबिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति नरभक्षी जैसा व्यवहार करने लगता है। अब समझते हैं कि ये बीमारी कैसे होती है और ये है क्या। हाइड्रोफोबिया बीमारी कुत्ते या वुल्फ फैमिली के काटने या नाखून मारने से होती है। पालतू कुत्तों के काटने से हाइड्रोफोबिया बीमारी नहीं होती। हाइड्रोफोबिया बीमारी आवारा और कच्चा मांस खाने वाले कुत्तों के काटने या नाखून मारने से हो सकती है। डॉक्टरों का कहना है कि पागल कुत्ते के काटने पर इस बीमारी के भयंकर होने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक पागल कुत्ते के काटने से रेबीज होती है। सही इलाज नहीं मिलने पर इंसान नरभक्षी हो सकता है। इसके बाद नरभक्षी में तब्दील हुए इंसान का दिमाग सही तरह से काम करना बंद कर देता है। यही नहीं, ऐसे इंसान में दूसरे व्यक्ति को इंसान समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। ऐसे में वह दूसरे इंसानों पर हमला कर देता है और मारने के बाद उसका मांस खा सकता है और खून भी पी सकता है। जिस डॉग में ये रेबीज वायरस होता है उस डॉग ने अगर काटा है, और वैसे देखा जाता है कि इस तरह के जो डॉग होते हैं उनका अगर आप निगरानी रखो तो 10 दिन तक ही उसकी लाइफ स्पैन होती है। जैसे अगर कोई कुत्ता काटने के बाद 10 दिन में मर जाता है तो बिल्कुल कंफर्म होता है कि वो रेबीज था और उसके बाद रेबीज वायरस था, और जिसने को काटा उसे हाइड्रोफोबिया होना निश्चित है। विशेषज्ञों के मुताबिक पागल कुत्ते ही नहीं, चमगादड़ या लोमड़ी के काटने से भी हाइड्रोफोबिया बीमारी हो सकती है। आवारा मांस खाने वाले या पागल कुत्तों के काटने पर इंसान के अंदर पहुंचा रेबीज वायरस 1 से 3 महीने तक निष्क्रिय रहता है। इसके बाद उसके लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। रेबीज वायरस के सक्रिय होने के बाद इंसान आक्रामक और चिड़चिड़ा होने लगता है। ये परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। उसके सोचने समझने की क्षमता घटने बढ़ने लगती है। हालात गंभीर होने पर उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। अगर किसी में इस तरह के लक्षण नजर आने लगे तो उसका तत्काल इलाज कराना चाहिए। हाइड्रोफोबिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के गले में जबरदस्त ऐंठन होने लगती है। नतीजन बीमार व्यक्ति को खाना ही नहीं बल्कि पानी निगलने में भी दिक्कत और दर्द होने लगता है। डॉक्टर के मुताबिक हाइड्रोफोबिया बीमारी जीवन भर साथ रह सकती है। इलाज और देखभाल से मरीज को काबू में रखा जा सकता है।
हालांकि इलाज नहीं मिलने पर वह नरभक्षी हो सकता है। पाली में पकड़ा गया सुरेश मुंबई के पवई का रहने वाला है। वह काफी हिंसक है। उसने पुलिस पर भी हमला किया और 10 से भी ज्यादा लोगों को काटा है। इसके बाद सभी लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। यहाँ पर जो भी इसके कांटेक्ट में आए और उनके सभी के वैक्सीनेशन, प्रिकॉशनरी वैक्सीनेशन के लिए हमने बोल दिया है। और ये जी हो सकता है वैसे आपको बताऊं, क्योंकि वहाँ पे हमें इसका रेबीज का डाउट तो था ही, तो उसको देखते हुए सारे प्रिकॉशनरी मेजर भी पहले से ले लिए गए। ग्लव्स पहन के इसको दवाई दी जा रही थी और डायरेक्ट कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आ रहे थे, क्योंकि अगर इसके कोई भी तरह का लिक्विड इसके मुंह से या ब्लड कांटेक्ट में आता तो ये रेबीज जो बीमारी है डॉक्टर के मुताबिक सुरेश की जांच की गई तो पता चला कि उसे पानी से डर लगता है। दरअसल जब सुरेश को पानी की बोतल दिखाई गई तो वह इतना डर गया कि जोर जोर से चिल्लाने लगा। यही नहीं, जब टॉर्च की रोशनी मारकर उसकी आंखों की जांच की जा रही थी तो वह बुरी तरह से खूंखार बर्ताव करने लगा। उसकी जांच के लिए डॉक्टर को उसे बेड से बांधना पड़ा। फिलहाल उसे काबू में रखने और बीमारी से उबारने के लिए डॉक्टर ने सुरेश को एंटी रेबीज के 6 इंजेक्शन लगाए हैं। आज उसकी 7:55 में, जैसे मैंने बताया कि डेथ हो गई। कल उसकी सीटी भी कराई थी, हालांकि सीटी नॉर्मल थी, लेकिन उससे कह नहीं सकते कि हाइड्रोफोबिया नहीं था। सीटी नॉर्मल आती तो भी इसे नहीं अपन कह सकते। तो उसको मानते हुए हमने हर तरह का इसको सारा ट्रीटमेंट दिया, लेकिन जिस तरह वो आया था और यहाँ पर रहा, उसमें काफ़ी लास्ट 2 डेज से वो काफ़ी शांत था, अपनी दवाइयाँ ले रहा था, चुपचाप लेटा हुआ था। हो सकता है एंटीसाइकेट्रिक स्टार्ट करने से वो उसके दिमाग में शांति हो। तो जितना इरिटेबल आया था उस वक्त यहाँ पर आने के बारे में नहीं था। पहले रायपुर लेकर गए थे, फिर बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया था। बांगड़ अस्पताल से रेफर यहाँ जोधपुर के लिए कर दिया था। MGH जोधपुर में आज जहर इलाज मृतक श्री सुरेंद्र ठाकुर पुत्र राज बहादुर ठाकुर, जो निवासी मुंबई का था, इनकी भर्ती हुई।